हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी माधुरी की बुक निकालिए, पेज नंबर 36 ओपन कीजिए और सभी अपनी प्रेजेंट क्लास रूम पर सेंड करेंगे अपने नेम के साथ। ठीक है, सभी ने पेज नंबर 36 ओपन कर लिया है। सबसे पहले डालेंगे आज की डेट, ऊपर डालेंगे क्लास बस, इसमें आपको रीड करना है। मैं आपको रीड करा रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है, इसका नेम है सबसे योग्य वर। कई बार हम मनोवांछित वस्तु की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि वह वस्तु हमारे बिल्कुल निकट होती है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। इसे ही दिए तले अंधेरा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मुझे हम लोगों को दिखाई नहीं देता है और ध्यान भी नहीं जाता है। देखिए, एक घर में चूहों का एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी चूहिया भी थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते वह छोटी चूहिया सयानी हो गई। अब उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता शुरू हुई। चूहिया ने अपने माता पिता से कहा, मैं अनपढ़ नहीं, अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए एक अच्छे योग्य वर से ही विवाह करूँगी। अब माता पिता के ऊपर एक अच्छा योग्य वर ढूंढने की जिम्मेदारी आ पड़ी। वर ऐसा हो जो चूहिया को भी पसंद आ जाए। वे दोनों हर समय इसी चिंता में घुलने लगे। एक अच्छे योग्य वर की तलाश में वे अखबारों और कंप्यूटर पर विवाह के विज्ञापन देखने लगे। उन्होंने डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि के सैकड़ों विज्ञापन देखे, लेकिन अपनी लाडली चूहिया के लिए कोई वर जचा नहीं। एक दिन बैठे बैठे उन्हें विचार आया कि सूरज सारी दुनिया में रोशनी करता है, तो चूहिया के लिए उससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा। चूहिया की माँ ने अपने पति से कहा, सूरज तो रोशनी बांटते हुए जात पात के चक्कर में भी नहीं पड़ता, इसलिए उससे योग्य वर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तब चूहिया के माता पिता सूरज के पास गए और सूरज से प्रार्थना की, हमारी बेटी सयानी हो गई है और हम उसके लिए योग्य वर खोज रहे हैं। भला आपसे अच्छा और योग्य वर हमें कहाँ मिलेगा? कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सूरज ने कहा, यह आपका बड़प्पन है जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वर नहीं हूँ। मुझसे योग्य तो बादल है। आपने देखा ही होगा कि जब बादल मुझ पर छा जाते हैं तो मैं संसार में उजाला तक नहीं कर पाता। अच्छा होगा आप अपनी बेटी के लिए बादल से बात करें। यह सुनकर चूहिया के माता पिता बादल के पास गए। बादल ने अपने घर आए मेहमानों का स्वागत किया। बादल की विनम्रता देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। चूहिया की माँ बोली, हम अपनी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं। हमने सूरज से सुना है कि आप एक श्रेष्ठ वर हैं। कृपया करके हमारी बेटी को अपना जीवनसाथी बना लीजिए। बादल बोला, मुझसे अधिक श्रेष्ठ और ताकतवर तो पवन है, जो मुझे उड़ा ले जाता है। आप उसी को अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं चुनते? अब चूहिया के माता पिता पवन के पास गए और अपने आने का उद्देश्य बताया। उनकी बात सुनकर पवन ने कहा, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप मुझे अपनी बेटी के योग्य समझते हैं, लेकिन मुझसे श्रेष्ठ तो पहाड़ है जो मेरा रास्ता रोक लेता है। आप उसी से अपनी बेटी के विवाह की बात चलाइए। चूहिया के माता पिता पहाड़ के पास पहुँचे। उन्होंने पहाड़ से कहा, आप हमारी बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्य वर हैं। आप हमारी बेटी को अपना जीवनसाथी बना लीजिए, हम आपके बड़े आभारी होंगे। पहाड़ ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, आप दोनों मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, लेकिन आपकी बेटी के लिए योग्य वर नहीं हूँ। मेरा यह शरीर देखने में बहुत लंबा चौड़ा है,
लेकिन एक छोटा सा चूहा इसमें छेद कर देता है, इसलिए मुझसे योग्य वर तो आपको चूहों में ही मिल जाएगा। पहाड़ की बात सुनकर चुहिया के माता पिता बहुत खुश हुए। वे अपने मन में फूले नहीं समा रहे थे। रास्ते में वे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो चूहा बोला, इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। हमें पता ही नहीं था कि सबसे योग्य वर हमें अपने आसपास ही इतनी आसानी से मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक योग्य चूहा तलाश करके अपनी प्यारी चुहिया बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह में पूरे शहर के चूहों को बुलाया गया। सब चूहों ने विवाह में खूब शानदार दावत उड़ाई। चुहिया के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी का विवाह सबसे अच्छे और योग्य वर के साथ हो रहा है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट रीड हो गया है। देखिए इसमें क्या था, एक चुहिया और चुहिया की बादल या सूरज या पहाड़ से क्या विवाह हो सकता था? ऐसा कुछ नहीं था। चुहिया का विवाह तो चूहे के साथ ही होना था ना, तो उन्हें अपने ग्रुप में ही वर था, लेकिन उनको दिख नहीं रहा था। इसी को तो तभी तो उन्होंने कहा कि दिए तले अंधेरा, आँखों के सामने ही उनकी रिश्तेदारी में चूहों की उसी में वर मिल गया, लेकिन वो इधर उधर मारे मारे भटक रहे थे अपनी बेटी के योग्य वर के लिए। ठीक है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, इस कहानी का उद्देश्य यह समझना है कि विवाह संबंध अपनी बराबरी के लोगों में ही ठीक होते हैं। कई बार माता पिता अपनी लड़की का विवाह अपने से ऊंची हैसियत रखने वाले लोगों में कर देते हैं। उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसमें ये बताया गया है कि हमें अपनी बेटी का विवाह या किसी का भी विवाह अपनी रिश्तेदारी में अपनी बराबरी के वालों के साथ ही करना चाहिए, ना तो ऊंची हैसियत वालों के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है। ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको रीड करा दिया है और समझा दिया है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। होमवर्क में आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। ओके, थैंक्स।